मैं और मेरे दोस्त पटना के एग्जीबिशन रोड में ही रहते थे। वहीं शाम को गांधी मैदान में जाते थे, जाकर घूमते थे, टहल करके आते थे। एक दिन मंगलवार को ऐसी बात की कि चलो यार देखते हैं कि आज फॉर्म निकला है क्या नेवी का, कब निकल रहा है पूछ लेते हैं। गए तब तक फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका था। वहीं से उसी दिन हमने 2 फॉर्म लिया, ले करके आए, उसी दिन भरे। और मेरे मन में ये विश्वास हो गया था कि मंगलवार को इस बार ये हुआ है। और मैं मंगलवार का व्रत मतलब उस टाइम पे वो करता था, बजरंगबली का शुरू किया था नया नया पूजा पाठ। तो मेरे मन में बैठ गया कि मंगलवार का व्रत ये निकला है तो मंगलवार को मैं फॉर्म भरूंगा, मंगलवार का ही मेरा सब चीज़ होगा और इस बार मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैंने उस दिन ही फॉर्म लिया। अगले मंगलवार को मैंने वहाँ से डिस्पैच किया। अप्रैल में मेरा जो है कॉल लेटर आया। संजोग की बात है कि वो कॉल लेटर मेरे घर पे मंगलवार को पहुंचा। 9 मई को जब एग्ज़ाम था तो उस दिन मेरा उपवास था। मैं सुबह में पूजा पाठ किया और बिहटा एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके गेट के जस्ट सामने ही बजरंगबली के है। वहाँ गया सुबह में, जा कर के वहाँ पर माथा टेका। माथा टेक करके फिर अंदर गए एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में जब बैठे तो एग्ज़ामिनर जो है पहले ही बोल दिया कि आज माइनस मार्किंग रहेगा आप लोगों का, जबकि उस टाइम माइनस मार्किंग होता नहीं था। लेकिन अब चूँकि बोल दिया तो हम लोग डर गए, बच्चे थे अभी तो। और मैंने अपने दोस्तों से इस बीच में बोल दिया था कि इस बार अगर मेरा रिजल्ट हुआ तो मैं मेरिट लिस्ट में भी आऊँगा। और मैंने उनको बोला था कि अगर 75 से कम अगर मार्क्स मेरे स्कोर हुए तो मैं रिजल्ट वहीं पे छोड़ के आऊँगा, काट दूँगा, कॉपी को काट करके चलाऊँगा। अब तो इधर से दूसरा एक ये लगा दिया माइनस मार्किंग का। तो जब मैंने सारे कि एकदम जो जो कंफर्म था बिल्कुल वहीं मारे। जब टोटली स्कोरिंग किया तो मेरा 77 कंफर्म आ गया था बिल्कुल। जब कंफर्म 77 हो गए तो मैं बोला कि चलो 2 नंबर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, तो जो 2 50-50% वाले हैं उनको 2 और मारता हूँ। तो इसलिए कि 2 अगर गलती भी हो गए तो 75 पे मेरा माइनस आ जाएगा। हाँ, अगर 2 में से एक भी सही हो गया तो 77 रह जाएगा। ये सोच के कि मैंने 2 जो है 50-50 वाले जो थे कन्फ्यूजन वाले उसको मैंने सेलेक्ट किया। शाम को जो है 2 बजे के आसपास रिजल्ट किया। रिजल्ट उस टाइम पे 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे और मई का महीना था, काफ़ी गर्मी, काफ़ी धूप था उस टाइम पे। और 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए थे, तीनों शिफ्ट का एक ही साथ रिजल्ट दिया 2 बजे के तक। और इतना ज़्यादा धूप था और धूप में होने के चलते बाकी शिफ्ट को भी रोक कर रखा था और तीनों शिफ्ट को एक ही साथ उनको दौड़ाना था। और तीनों शिफ्ट को जो है उन्होंने 2 बजे रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट देने के बाद वो 1-1.5 घंटे के आसपास वहीं पेड़ के नीचे धूप में ही सबको रेडी करके रखे थे दौड़ाने के लिए, फिजिकल के लिए। अब वो पिच जो था अंदर से नीचे से, गर्मी का दिन, पिच पूरा एकदम बिल्कुल गरम था। और हमें बिल्कुल जूता पहन के दौड़ने की आदत नहीं थी, तो हम बिल्कुल पैदल दौड़ने के लिए रेडी थे बिना शू के। डर ये लग रहा था, पिछले बार नवंबर में मैं जब क्लियर किया था उस टाइम पे मैं खाली पैर ही दौड़ा था। लेकिन गया मैं उस टाइम पे नवंबर के समय में सर्दी का मौसम था तो उतना ज़्यादा पता नहीं चला था। और यहाँ पर अब डर लग रहा था अगर जूता पहन के दौड़ूंगा, कहीं नहीं दौड़ पाया, प्रैक्टिस नहीं थी, नहीं दौड़ पाया, तब फिर क्या करूँगा। इस उहापों में जूता पहन के गया था, लेकिन जूता खोल दिया कि अगर जब प्रैक्टिस नहीं है, अगर बिना जूता के दौड़ूंगा तो थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर होगी। तकलीफ़ तो झेल लेंगे, लेकिन अगर जूता पहन के नहीं दौड़ पाया तब फिर क्या करूँगा। फिर जो है उन्होंने फिजिकल के लिए उन्होंने 3:30-4 बजे के आसपास स्टार्ट किया। और 3 बैच में एग्ज़ाम हुआ था, तीनों बैच को एक साथ उन्होंने फिजिकल के लिए दौड़ाया। पूरे दिन से मेरा फास्टिंग था तो पूरा दिन ऐसे ही चला गया था, बिना खाए पिए कुछ नहीं। लेकिन उत्साह बहुत ज़्यादा था। उत्साह इसलिए था
कि जो मैंने सोचा था बिल्कुल हुआ था। और ये भी मालूम था कि जब रिजल्ट हुआ है तो मेरिट लिस्ट भी निकलेगा इस बार, तो उत्साह मेरा पूरा था। लेकिन जब रनिंग चालू हुआ दोस्तों, क्या बताऊं, जैसे रनिंग चालू हुआ तो 200 लड़के एक साथ दौड़ना शुरू किए। और स्थिति सिर्फ मेरी ख़राब नहीं थी, सभी 1.5-2 घंटे से जो है वैसे ही धूप में बैठे हुए थे। और जैसे रनिंग चालू हुआ लगे गिरने, एक पर एक लगे गिरने, सबकी स्थिति खराब। और लगे गिरने, उसी में से कुछ भाग रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, उसके ऊपर से चढ़ करके आगे निकल रहे हैं। जब स्टार्टिंग हुआ तो मेरी भी स्थिति 50-100 मीटर जाने के बाद स्थिति मेरी भी अंदर से बिल्कुल ख़त्म, कुछ भी अंदर बचा ही नहीं था। आदमी ना सुबह से खाया था ना कुछ पानी पिया था, बस ऐसे ही था। जोश तो था, उत्साह अंदर से काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जब दौड़ना जब शुरू किया आदमी तो कहीं से भी कुछ भी ये नहीं पता, तो लगे कि शरीर में ही कुछ नहीं है। और जो पिछले 4-5 महीनों का जो ये था वो सब लगा घूमने कि अरे अब क्या होगा, अब अगर मैं नहीं दौड़ पाता हूँ फिर क्या होगा। दूसरा चीज़ दिमाग में ये चल रहा था कि आज तो बजरंगबली का दिन है, मंगलवार दिन है, आज मैंने उपवास भी किया हुआ है और आज तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। आज शरीर है कि साथ नहीं दे रहा है उस टाइम पे। ऐसे ही करते करते 100-200 मीटर गए, 1600 मीटर दौड़ना था। और 2-300 मीटर पे एकदम बिल्कुल अंदर से आदमी का हिम्मत जवाब दे रहा है और सब चीज़ घूम रहा है अपना। पूरा पीछे जो हमने बात किया था, जो हमने 5 महीने जो जिए थे इसके लिए, इस चीज़ को लेकर के, वो सब घूम रहा है। फिर मैं सोचा कि भाई चलो एक काम करते हैं, आगे जो है जा कर के एक टर्निंग था, वो बोले थे कि आगे जाने के बाद लेफ़्ट टर्न होना है और आगे एक एम्बेसडर कार खड़ी होगी, वहाँ तक जाना है। 500-600 मीटर के बाद एक टर्निंग था। इधर स्थिति हमारी ख़राब 200-300 मीटर पे ही हो रही है। फिर मैं सोचा कि चलो कम से कम इस 600 मीटर वाला जो जा कर के देखते हैं, वहाँ मोड़ तक चलता हूँ, वहाँ से देखूँगा, अगर ज़्यादा दूर होगा तो छोड़ दूँगा। तो जैसे तैसे करके वहाँ तक जो है उस मोड़ तक पहुँचे। अब दिमाग में ये सब चल भी रहा है कि भाई इतने सारे चीज़ें हमने अपने दोस्तों से बोला हुआ है कि इस बार तो मैं कर दूँगा, आज दौड़ने की बारी आ रही है तो हो नहीं पा रहा है, हमसे दौड़ नहीं पा रहा हूँ। ये भी चल रहा है दिमाग में कि बजरंगबली का दिन है, आज तो मेरे को कोई छाँट नहीं सकता। जब वहाँ पर जब 600 मीटर पे गए जहाँ से टर्निंग था, वहाँ से जाके देख रहा हूँ तो दूर जो है 1 किलोमीटर दूर पे जा कर के एक खड़ी है एम्बेसडर, उसका शीशा चमक रहा था, वहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रहा था। वहाँ गए, बहुत सारे बच्चे पीछे गिर चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद वहाँ से अब बस एक ही था, हिम्मत तो था नहीं, बस एक ही चीज़ था कि बजरंगबली का नाम लेते हुए आँख बंद कर लिया। आँख बंद करके बस दौड़े जा रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ही जैसे था वैसे रनिंग में चल रहे हैं, दौड़ते 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 दौड़ते। लेकिन दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए दिमाग में यही सब बात चल रही है। अब ये सोच करके दौड़ रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी गिरना है, गिर जाएंगे, क्योंकि हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। लेकिन मैं अभी सोच करके आँख बंद करके दौड़ रहा था कि चलो कम से कम गिर जाएगा आदमी, गिर जाएगा तो चोट तो दिखेगी लोगों को दिखाने के लिए चोट तो रहेगा, कम से कम रहेगा तो जा करके दिखाएंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे कि भाई दौड़ नहीं पाए। दोस्तों आंख बंद किया, बजरंगबली का नाम लेते हुए कि भाई आज कैसे मेरे साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे ही दौड़ते हुए जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दौड़ कहाँ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। करते करते 5 मिनट का समय होता कितना है, 5 मिनट 30 सेकंड का तो टाइम था। दोस्तों जैसे आंख खुला, मैं इस इंतज़ार में दौड़ रहा था वहाँ से टर्निंग के बाद कि मैं गिरूँगा। जब आंख खोला, आंख खोलने के बाद देख रहा हूँ कि मात्र 50 मीटर पे बचा हुआ है। जैसे देखे 50 मीटर पे बचा है बस, वहीं से फिर आंख बंद, पूरे जोश के साथ पार। जैसे पार किए, क्लोज। मेरे बाद 1 से 2 लड़के आए, उसके बाद क्लोज। उस दिन 200 लड़कों में से मात्र 52 लड़के को जो है उन्होंने सिलेक्ट किया था रनिंग में। उसके बाद हम 52 वाले को लेकर के वो आगे बढ़ गए, बढ़ने के बाद जा कर के बाकी सीटअप्स, पुशअप्स ये सब लिए। जब लिए वहाँ पर पहुँचने के बाद जब मैं अपने पैर की स्थिति देखा तो मेरे दोनों पैर बिल्कुल उजला पड़ गया था, दोनों पैर में फोड़ा। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशी थी कि क्लियर कर लिया था एग्जाम, फिजिकल जो है क्लियर हो गया था।
फिर जैसे तैसे करके उन्होंने पुशअप सीटअप्स मरवाया, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कि अब ठीक है बैठ जाओ। जैसे बोले बस तुरंत 3 कदम मारा, घास था वहाँ पर थोड़ा सा साइड में, वहाँ जाके गिर गया। गिर के जब पैर देख रहा हूँ तो दोनों पैर बिल्कुल छाले एकदम, पूरा पैर जो उजला हो गया था। अब पैर पटक रहा हूँ पूरा एकदम ये करके। अब जो मेरा पैर देखे वो बिल्कुल है, और जो वहाँ पर जो फिजिकल लेने गए थे वो देखे वो भी गाली दे रहे थे, जो जूता पहन के क्यों नहीं दौड़ा। मैं बोला कि सर अगर जूता पहन के दौड़ता तो पास नहीं होता। बोले कोई बात नहीं बेटा, चलो सिलेक्ट तो हो गए हो। दोस्तों क्या बताऊँ, उस टाइम पे एक उत्साह जो था शरीर में, एक अलग किस्म का उत्साह था। और जो मेरे साथी थे, मैं अभी इस स्थिति में नहीं था कि मैं अपने आप को खड़ा कर पाऊँ, क्योंकि दोनों पैर बिल्कुल ये हो गए थे, जवाब दे दिया था। लेकिन जो मेरे साथ में जो सिलेक्ट हुए थे वो सब भी इतने जोश में थे कि बोल रहे थे कि मैं आपको कंधे पे उठा के ले चलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। फिर वहाँ से जब लौटना था, लौटने के बाद सब चले, सब मेरे को कंधे पे बैठा करके दोनों तरफ से, दोनों हाथ में ये लगा के, कंधा लगा करके मेरे को लेकर चले। फिर वहाँ से जब उन्होंने देखा, वो एम्बेसडर कार वाले ने, नेवी वालों ने, फिर वो आए, आकर के मेरे को गाड़ी में अपने बैठाया, बैठा कर ला करके मेरे को गेट तक छोड़ा। बोले कि चलिए मैं आप बैंडेज पट्टी करा देते हैं। मैं बोला नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं करा लूँगा। गेट तक लाए, जहाँ पर हमने कपड़ा खोला हुआ था, कपड़ा पहने हम बाहर निकले तो वहाँ पर हमने देखा पब्लिक का प्यार। मेरे घर से मेरे साथ में कोई नहीं गया था, लेकिन जब मैं बाहर निकला, बाहर निकल करके ऐसे ही बाँह के इस पर वैसे ही घसीटते हुए बाहर निकला। निकल करके जब मंदिर में घुसा, मंदिर से माथा टेक करके फिर बजरंगबली के बाहर निकला, तो पूरी भीड़ जो थी एकदम सब घेर लिए। जो पैर देखता था वो डर जाता था, बोलता बाप रे बाप इतना पैर में हो गया। बोलते थे कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। जब मैं उनको बोला कि अगली बार नहीं, इस बार नहीं होगा, तुम अगली बार मई में एग्ज़ाम तो नहीं दूंगा मैं। तो जब सुनते थे कि हो गया इसके बावजूद, तो सब एक दंग रह जाते थे कि बाप रे, इतना पैर डैमेज होने के बावजूद आपने कंप्लीट कर लिया है। अब उनके बच्चे ऑलरेडी गिर करके, किसी के घुटने में चोट लगी थी, किसी के हाथ में चोट लगा था, वो सब घायल होकर के ऑलरेडी लौट के आ चुके थे। लेकिन जब वो देखते थे तो काफ़ी दंग हो गए थे। फिर उन लोगों ने ही मतलब गाड़ी मंगाया, गाड़ी मंगा करके मेरे को, और फिर मैं जहाँ पे रहता था वहाँ तक उन्होंने भिजवाया। ये पब्लिक का प्यार था। मैं एक गिलास पानी मांगा तो 10 लड़के भाग करके, 10 गार्जियन गए, जाकर पानी, पेड़ा साथ में गए, मिठाई लेकर के आ रहे हैं, बेटा खा लो। ये पब्लिक का प्यार था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगली बार मैं बताऊंगा फिर आगे की कहानी में, सिलेक्शन का जो मेरिट लिस्ट का। और उसके चिल्का में जाने के बाद बजरंगबली के ऊपर भरोसा मेरा और बढ़ गया था। उसका एक रीज़न था, वहाँ जा कर के मैं जब ये किया था तो फिर वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी कि मैं बिल्कुल ये दंग रह गया था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।